परेशान हो कि नंबर नहीं आ रहा है साइंस में और कैसे मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, कैसे 90 प्लस 95 प्लस 98 प्लस परसेंटेज आपको लाना है, तो साइंस में खास करके बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी, क्या अलग करना पड़ेगा, कैसे कॉपी लिखनी पड़ेगी, कैसे नोट्स बनाने पड़ेंगे, कैसे बुक रीडिंग करनी पड़ेगी, कैसे अपने दिन को डिजाइन करना पड़ेगा, कैसे हमें प्लानिंग करनी होगी, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो सिर्फ 10 मिनट आपका लूंगा। हेलो बच्चों, परेशान हो कि नंबर नहीं आ रहा है साइंस में और कैसे मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, कैसे 90 प्लस 95 प्लस 98 प्लस परसेंटेज आपको लाना है, तो साइंस में खास करके बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी, क्या अलग करना पड़ेगा, कैसे कॉपी लिखनी पड़ेगी, कैसे नोट्स बनाने पड़ेंगे, कैसे बुक रीडिंग करनी पड़ेगी, कैसे अपने दिन को डिजाइन करना पड़ेगा, कैसे हमें प्लानिंग करनी होगी, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो सिर्फ 10 मिनट आपका लूंगा। इस वीडियो को आप अगर अगले 10 मिनट तक अगर देखते हैं तो यकीन मानिए कि आने वाले बोर्ड एग्जाम में, आने वाले अपने फाइनल एग्जाम में आप बेहतरीन अंक यानी कि 90 से प्लस अंक ला सकते हैं अपने सब्जेक्ट में। फिलहाल यहां मैं आपको स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं कि अगर इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखते हैं तो साइंस में आराम से आप 98 प्लस परसेंट मार्क्स, 98 प्लस परसेंट नंबर ला सकते हैं। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन अगर साथ में आप बैठे रहे तो अगले 10 मिनट में आपकी बहुत सारी स्ट्रेटजीज को गलत साबित करके आपको बहुत सारी अच्छी स्ट्रेटजी देकर जाऊंगा, जिससे कि आपको यह कंफर्म होगा कि नंबर कैसे अच्छे से लाते हैं अपने साइंस की जैसे सब्जेक्ट्स में। पहली चीज 98 प्लस लाना सिर्फ टॉपर्स के लिए नहीं, टॉपर्स भी हम लोगों के ही बीच के हैं, हमारा तुम्हारा कोई भाई, हमारी तुम्हारे जैसे ही कोई बहन, ये जो होती है आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं और अपने स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, अपने नियम कानून को फॉलो करते हैं और इन्हीं में से कोई टॉपर निकलता है। हम ही तुम्हारे बीच से थे, कोई वो तो अलग से पैदा नहीं होता, उसके कोई अलग से 2 हाथ पैर तो होते नहीं ना, उसके पास एक्स्ट्रा दिमाग भगवान ने दिया है। इसी दिमाग, इसी बुद्धि, इसी विवेक, इसी ऑक्सीजन, इसी धरती पर रह करके बस अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करके वो अच्छे नंबर लाते हैं। तो सिर्फ टॉपर्स के लिए नहीं बेटा, ये सबके लिए एक जैसा होता है, बस उपयोग कौन कितना करता है, उसका इस्तेमाल कौन कितना करता है, इसी आधार पर उसके नंबर डिसाइड होते हैं। हम देखिए अगर तो हर साल लाखों स्टूडेंट्स 90 प्लस परसेंट लाते हैं, 90 लाखों संख्या, ऐसा नहीं कि तुम्हारा नहीं आया तो नहीं आ रहा है, लाखों का आ रहा है, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। अपने बिहार बोर्ड में देख लीजिए, ऐसे ही करके कितने सारे स्टेट बोर्ड्स हैं, है ना, सब में तो बच्चे टॉपर्स होते होंगे। सीबीएसई हो गया, आईसीएसई हो गया, जो नेशनल बोर्ड्स हैं उसमें भी बच्चे टॉप करते हैं, 90 प्लस परसेंट स्कोर करते हैं। लेकिन इन सभी एग्जाम्स के पिछले कुछ दिनों में आप देख रहे हो, सबका जो कोर है, इन सारे एग्जाम्स का जो हृदय है, आत्मा है, जहां पर अब सारे क्वेश्चंस जाकर के बसते जा रहे हैं बेटा। मैं तो अपने बायोलॉजी में शुरू से चिल्लाता रहता हूं कि एक ही बुक है जिसको घोरो एकदम सुबह सुबह, दोपहर, शाम, जैसे कहते हैं ना, टेबलेट की तरह, इंजेक्शन की तरह, सिरप की तरह, है ना, लेते रहो, पीते रहो, और वो है अपनी एनसीईआरटी। इनको सुबह उठते ही प्रणाम कर लो, देवी आप कैसी हैं, है ना, आपकी बिना कृपा के हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो इसको उठा करके प्रणाम कर लो। एनसीईआरटी लिखने की प्रैक्टिस, उसको पढ़ने की प्लानिंग, उसको समझने की प्लानिंग अगर आपने कर लिया तो समझो कि ऑलरेडी आप अपने कदम को बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं 90 प्लस परसेंट मार्क स्कोर करने के लिए। ठीक है, तो पहला नियम आपको ये रखना है कि अपने बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी को प्रॉपर फोकस करके चलना है। आगे और भी चीजें हैं, जैसे हम साइंस के विद्यार्थी हैं, हमें साइंस में केमिस्ट्री जैसी सब्जेक्ट्स में रिएक्शंस को, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में डेरिवेशंस को और बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में डायग्राम को महत्व देना ही पड़ेगा। और बिना डायग्राम के, बिना लेबलिंग के, बिना ड्राफ्टिंग के आप अच्छे नंबर्स नहीं ला सकते। एकदम हिंदी और इंग्लिश जो लिटरेचर जैसे आपके लैंग्वेजेस हैं, उनके जैसी कॉपी लिख करके आप साइंस में अच्छे नंबर नहीं ला सकते। इसलिए डायग्राम को लेबल करना है, उसके साथ प्रैक्टिस करना है, साथ ही साथ चैप्टर की समरी पढ़ करके, है ना, लेकिन पूरा चैप्टर पढ़ने के पीछे मत बढ़ जाना, कोशिश करो चैप्टर की समरी पढ़ो। और अगर पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद जब तुम्हें समरी समझ में आ जाए तो अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो, क्योंकि कॉपी अगर तुम्हारी और स्टूडेंट से अलग होगी तो तुम्हें नंबर भी उतना ही अलग और उतना ही अच्छा मिलेगा। समझ गए? तो चैप्टर की समरी पढ़ना है, पूरे चैप्टर पर फोकस नहीं करना है, पढ़ो लेकिन उसकी समरी को ध्यान में रखो। पूरा चैप्टर तुम लर्न नहीं कर सकते, एक एक लाइन तुम किताब की नहीं पढ़ सकते। समझ गए? ठीक है सर, अगली क्या करनी है? अगली कह रहे हैं दूसरा ध्यान।
पिछले 5 साल के पेपर, यानी कि पेपर का पूरा नक्शा, पेपर का पूरा पोस्टमार्टम, पिछले 5 साल को अगर तुमने पकड़ लिया तो माइंडसेट को तुम समझ जाओगे कि एग्जामिनर एक्चुअली तुमसे जानना क्या चाह रहा है, एग्जामिनर एक्चुअली तुमसे पूछना क्या चाह रहा है। तुम उनके माइंडसेट को पकड़ लोगे और एक प्रॉपर अपना नोट्स बनाओ, एक रजिस्टर ले लो, उसमें जितने भी पीवाईक्यूज हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं 5 सालों में, उनको पकड़ो, उनके आंसर लिखो अपने आप से, बुक से ढूंढ के या फिर किसी भी टीचर की मदद से, कहीं से भी आप हेल्प लेकर के, लेकिन उसके अच्छे आंसर डिजाइन करिए और वो आंसर्स को प्रैक्टिस करते रहिए। यकीन मानिए अगले बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आपका इसी में से घूम फिर के मिलने वाला है। ये सब काम आज से करना शुरू करो तुम बेटा, और एग्जाम के बाद इसी वीडियो पे कमेंट करके जाओ कि क्या गुरुजी गजब, ये वीडियो आप पहले बना दिए होते तो हमारे और नंबर आ जाते हैं। ये कुछ होने वाला है, जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। प्रश्नों के विषय के हिसाब से डिवाइड करो और उनके पैटर्न को समझो, मतलब टॉपिक वाइज उनको डिवाइड कर लो कि कौन से टॉपिक से वेटेज किसका ज्यादा है, कौन से टॉपिक का वेटेज कम है, किस पे हमें ज्यादा फोकस करना है, किस पे हमें कम फोकस करना है, उस हिसाब से तैयारी को करो और किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर डीएनए रेप्लिकेशन है तो क्या रेप्लिकेशन सिर्फ प्रोसेस से ही क्वेश्चन पूछता है? रेप्लिकेशन में डीएनए के हो सकता है वो एंजाइम्स के बारे में पूछे, डीएनए पॉलीमरेज के बारे में पूछे, हो सकता है सिर्फ वो बताए इनिशिएशन बता दो क्या होता है, हो सकता है वो सिर्फ बताए कि टर्मिनेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करिए, या हो सकता है पूरे प्रोसेस को पूछ रहा है। तो हमें उसके पैटर्न को समझना जरूरी है। तीसरा ध्यान क्या करना है, रोजाना लिखने की आदत, रोजाना लिखने की आदत जिसको हम लोग नहीं डालते। ऑनलाइन कोर्स ले लिए हैं, बैठ करके मोबाइल पे टीचर को लगातार सुनते हैं 1 घंटे, यस सर ओके सर, टीचर जो बता रहा है पढ़ा रहा है वो पीडीएफ मिल जाता है, फिर उसको देख लेते हैं। तुम्हारा हाथ पेन चल ही नहीं रहा है, तुमने अपने पेन का इस्तेमाल किया ही नहीं। और जब तुम देख देख के सिर्फ युद्ध सीखे हो और वाकई जिस दिन युद्ध में तुम पहुंचे तो तुम तो देखे थे, हाथ तो तुमने कभी चलाया नहीं था, तुम बस देख रहे थे कि सामने वाला युद्ध लड़ कैसे रहा है। तो देख के सीखने में और करके सीखने में होता है अंतर। तो जो प्रैक्टिस करके गया होगा हाथ पैर चला के, तो वो तो लड़के दुश्मन से निपट लेगा। पर तुम क्या है, तुम दूसरों को देख रहे थे, अरे वाह इसके बाद ऐसे मारते हैं, इसके बाद ऐसे मारते हैं, तो तुमने अपने आप को तैयार नहीं किया था, तुमने सिर्फ देखा था दूसरे को। और दूसरे के देख कर सीखने वाले जो होते हैं वो उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए करके सीखो, अपने हाथ चलाओ, अपने हाथ को इस्तेमाल करके प्रॉपर आंसर राइटिंग करो, अपने नोट्स को बनाओ और कुछ अच्छा नंबर पाओ। रोज एक लंबा उत्तर लिखने की कोशिश करें, रोज आदत डालिए कि हमें एक आंसर राइटिंग करनी है, एक लॉन्ग आंसर एक शॉर्ट आंसर जरूर लिखना है। डायग्राम आपने बनाया है कि नहीं, ये काम डेली चेक करिए, क्या स्टेप्स सही क्रम में है कि नहीं, जो आपने डायग्राम लिखा है जो बनाया है उनकी लेबलिंग अच्छी करी है कि नहीं, क्या मुख्य शब्द मेनली, अब पता लगा आंसर हम लिख रहे हैं रिप्रोडक्शन से रिलेटेड लेकिन रिप्रोडक्शन वर्ड ही नहीं आया, रिप्रोडक्शन वर्ड नहीं आया, तुम कुछ भी एक्सप्लेन करते चले जा रहे हो। तो आंसर हमेशा क्वेश्चन के इर्द गिर्द होना चाहिए, हमें हमेशा आंसर को क्वेश्चन के इर्द गिर्द ही रखो। पता लगा क्वेश्चन में पूछा है पटना की विशेष बातें बताइए, हम बिहार को एक्सप्लेन करके आ गए, भाई उसने पटना पूछा था, पटना के बारे में हमें बताना है, समझ गए। तो पॉइंट्स जो मुख्य वर्ड्स हैं उनको नहीं छोड़ना है। अब एक और काम करना है, शॉर्ट और लॉन्ग का कॉम्बो बिना इसके पार नहीं है। 70 नंबर का एग्जाम है बेटा, जिसमें से 35 आपको ऑब्जेक्टिव किसी तरीके से निकाल देगा, लेकिन बाकी बचे हुए 35 को तुम कहां से लाओगे? तो बाकी बचे हुए 35 को हमें लाना है शॉर्ट और लॉन्ग के कॉम्बो से। और शॉर्ट आंसर को तुम्हें खुद ही लिखना, टीचर जब लिखा हुआ देगा ना पीडीएफ में तो तुम्हें लगेगा अरे वाह पढ़ करके याद होगा, कितना आसान है इसको समझना। और लॉन्ग को भी पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा, फिर तुम्हें लगेगा भी हाँ याद तो सब हो गया, लेकिन तुमने प्रैक्टिस करी क्या? नहीं। तुमने खुद आंसर लिखा क्या? नहीं। और जब तक तुमने खुद आंसर नहीं किया, फिर वही बात है बिना लड़े युद्ध में जा रहे हो। तो प्रैक्टिस हाथ पैर चला करके होती है, तुम्हें खुद आंसर लिखना पड़ेगा। आंसर राइटिंग अगर तुम लिखना शुरू कर दिए और उसके बाद एक एग्जाम तुम दे दिए आंसर राइटिंग खुद प्रैक्टिस करके, फिर उसके बाद अगले एग्जाम में तुम खुद, मतलब सिखाना है ही नहीं, तुम खुद समझ जाओगे उसकी ताकत क्या है। समझ गए ना? करत करत अभ्यास थे जड़मत हो सुजान, और असरी आवत जात थे पत्थर परत निशान। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो धीरे धीरे आंसर लिखोगे, धीरे धीरे लॉन्ग आंसर लिखोगे, और ये प्रैक्टिस करते करते तुम्हारा हाथ इतना स्ट्रांग हो जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही आंसर राइटिंग कर डालोगे। ठीक है, तो एक टॉपिक रिवाइज करके उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी लॉन्ग या शॉर्ट आंसर बने हैं उनको आप क्या करो, सॉल्व कर डालो। ठीक है, समझ गए? ओके।
अब जो 90+% वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनका असल रूटीन क्या होता है, वो दरअसल करते क्या है, हमसे तुमसे अलग कैसे करते हैं सर, वो थियरी भी, वो राइटिंग भी, वो डायग्राम भी, और टेस्ट सेट भी सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, चलो थियरी पढ़ लेते हैं, बहुत लोग यहीं पे रुक गए, थियरी क्लास किए, थियरी बुक पढ़े, फिर रुक गए, आगे उन्होंने अपने ऊपर कोई काम नहीं किया, कोई प्रैक्टिस नहीं करी। कुछ लोग चले उसके बाद थियरी के साथ साथ राइटिंग प्रैक्टिस भी करते हैं, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते हैं, लिख लेते हैं, गुरु जी इतना बोल रहे हैं तो चलो लिख भी लेते हैं। कुछ लोग डायग्राम भी बनाते हैं, डायग्राम तक भी सब लोग नहीं पहुंचते, बहुत रेयर होते। अब जो देखो, जिसने थियरी पढ़ी, जिसने डायग्राम प्रैक्टिस करी, जिसने लिख लिया, वो काफी स्ट्रांग हो चुका है। और उसके ऊपर अगर उसने टेस्ट भी दे दिया, क्योंकि हर एक स्कूल में टेस्ट होता रहता है, और अक्सर हम लोग टेस्ट से भागते हैं, टेस्ट पूछ रहा है तो हम लोग नहीं नहीं देंगे, तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार हो, तुम्हें पता नहीं था टेस्ट आने वाला है, तुम्हें पता नहीं था ये चीजें पूछी जानी है, तुम्हें एक ही काम दिया है, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है। और अगर हम अपने ही काम को जिम्मेदारी से नहीं निभाए तो हमने किया क्या, ना तो तुम्हें घर की समस्या को सॉल्व करना है, ना तुम्हें घर में तेल राशन पानी खत्म हुआ है उसको लाना है, ना तुम्हें सब्जी की टेंशन है, ना तुम्हें कपड़े की टेंशन है। सब माँ बाप अभी अपने ऊपर टेंशन लेकर के तुम्हारे लिए सारी सुख सुविधा दे रहे हैं, और एक ही काम दिया, बेटा पढ़ो। और अगर वो काम भी हमने नहीं किया तो ये 10 15 20 साल जब तक हम स्टूडेंट लाइफ के फेज में होते हैं तो हमने किया क्या दरअसल। तो भाई अगर नहीं मन लग रहा पढ़ाई में तो सीधे जो मन में आए वो करो, लेकिन अगर पढ़ाई कर रहे हो तो 100% करो। समझ गए, ठीक है। अब देखो, रोजाना का काम क्या है, शॉर्ट और लॉन्ग का कॉम्बो ये मैंने बता दिया। और हर चैप्टर के लिए ये जो मैंने कहा है कि थ्योरी लिखना, डायग्राम, टेस्ट, ये सब जो है ना, ये सिर्फ एक दिन का काम नहीं है, ये हर चैप्टर से कम 5 MCQ भी सॉल्व करें, और शॉर्ट और लॉन्ग भी सॉल्व करें, क्योंकि पेपर पैटर्न ही हमारा MCQ के साथ जो है शॉर्ट और लॉन्ग है, यानी कि 35+35 का सिस्टम है। तो 35 MCQ भी तैयार करना है, और 35 में आपका शॉर्ट और लॉन्ग भी तैयार करना है, ठीक है ना। फाइनली अब क्या करना है, अमल करो, ज्यादा सोचो मत। प्लानिंग अच्छी है लेकिन एक्शन जरूरी है। देखो अभी इतनी देर मिनट हमने आपको समझाया, तुम्हें मजा आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, हाँ चलो ठीक है, ये अब आज से करेंगे, आज से करेंगे, तो ये प्लानिंग तुम्हारी हो गई, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करो ना। प्लानिंग तब सफल होती है जब उसको एक्शन में लाया जाता है। हम लोग घर में बैठ के विचार करेंगे, ये हो जाता तो अच्छा था, इसके बाद ये हो जाएगा, ऐसे शुरू करेंगे तो इतना कमा लेंगे, लेकिन करो तो भाई। हमें पता है, हमने स्टार्ट कर दिया है, हम जरूरी नहीं कि हमने जो गोल डिसाइड किया है हम उतना ही कर ले। हमने कहा कि हम 98% प्लस लाएंगे, हमारा उद्देश्य तो 98+% का है, लेकिन जिस तरह से अभी तैयारी कर रहे हो सकता है तुम 60% पाओ। लेकिन इस वीडियो के देखने के बाद अगर तुमने अपने अंदर चेंज कर लिया और तुम यहां से जंप करके 85% भी पा गए, 90% भी पा गए, तब भी तो तुम 60 से उठ करके 85 गए, तो ग्रोथ तो हुई ना। तो हम ग्रोथ को किसी पैमाने पर ऐसे बांध करके किसी बाउंड्री से तय ना करें, ग्रोथ हमेशा इससे डिसाइड करें कि आज हम कहां पर हैं और यहां से बढ़ करके कहां तक पहुंचे, और जो बचा हुआ होगा उसको अगले स्टेप में कर लेंगे। जरूरी थोड़ी ना एक बार में उछलोगे तो 100 पहुंच जाओगे, बीच में एक गैप तो छूटेगा। समझ गए। तो टॉपर्स का रूटीन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, वो सब कुछ एंजॉय करते हैं, अपनी लाइफ को भी एंजॉय करते हैं, वो सॉन्ग भी सुनते हैं, वो गाना भी सुनते हैं, वो न्योता भी करने जाते हैं, वो शादी भी करते हैं, वो बर्थडे पार्टी में भी जाते हैं, वो डांस भी करते हैं, है ना, वो इंस्टा फेसबुक सोशल मीडिया भी यूज करेंगे। लेकिन सबका एक निश्चित समय होगा और उनको अपनी प्रायोरिटी पता है कि अभी 8 से लेकर के रात 12 मेरे पढ़ाई का समय है। तो उस बीच में ना शादी होगी, ना फिर बर्थडे होगा, ना फिर इंस्टा होगा, ना फेसबुक होगा, ना चैटिंग होगी, ना कुछ होगा। तो तुम्हें अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि इस वक्त, इस समय, इस क्षण हमारे लिए क्या जरूरी है। और अगर हमें पता चल गया कि यह समय हमारे लिए सिर्फ यह चीज जरूरी है और जो चीज जरूरी है हम सिर्फ उसी पर रह गए, तो आने वाला समय जो होगा वो तुम्हारे पास होगा, वो सफलता तुम्हारे पास होगी। तुम्हें अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है ये तुम्हें पता होना चाहिए। प्लानिंग तो सबके पास होती है, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो उसमें कमाल कर पाते हैं, कुछ ही लोग हैं उस पर एक्शन कर पाते हैं, कुछ ही लोग हैं उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो प्लानिंग आपके पास है, क्या आप एक्शन पे जाएंगे? क्या आप सच में इन सारी बातों को फॉलो करेंगे? और क्या आप भी 98+% की इस मुहिम में हमारे साथ शामिल होंगे? तो इसको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बेटा ये वीडियो आपके लिए था, आपको बूस्ट करने के लिए था। ऐसे और ही धमाकेदार वीडियो के साथ मिलेंगे इसी प्यारे से चैनल पर। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बिहार बोर्ड के इस मुहिम में जहां पर हम शिक्षा की क्रांति जगा रहे हैं, ये विद्याकुल परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा हमेशा के लिए। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।